बैरिस्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये जो इजलास हुआ है, ऑब्वियसली काफ़ी अरसे से आप लोग सब इकट्ठे बैठते हैं, अपोजिशन के, गुफ्तगू होती है, फिर अगली मीटिंग तक के लिए सो सर सवाल ये है कि इज़ इट एक्चुअली गेटिंग समवेयर, या ये ज़राए में या मीडिया में ये एक्साइटमेंट है? क्योंकि जो लियाकत बलोच साहब का कमेंट है दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स द डिस्ट्रस्ट, जो अब बहुत सी छोटी पार्टीज़ ऑफ द रिकॉर्ड कहती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनके ऊपर भरोसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपोजिशन में ये एक बात कहती है, पावर में आके ये जो है ना ये उसी तरह हो जाते हैं जैसे बाकी सारे हुकूमत में हो जाते हैं। हाँ जी, अच्छा, ये जिस तरह देखें ना, ये जो अलायंस अभी बना है, अगर लियाकत बलोच साहब के कमेंट कोई पर्सपेक्टिव में रख ले, ये कोई पावर शेयरिंग के लिए तो अलायंस बना नहीं है कि एक हो कि ये अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई हैं और इन्होंने इकट्ठे कल को कोई गवर्नमेंट बनानी है, जैसा पीडीएम इकट्ठी है, एक नज़र आ रहा है। ये एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए हैं कि ये जमातें सारी समझती हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन एक रिग्ड इलेक्शन था और उस रिग्ड इलेक्शन के सूरत में उनका मैंडेट इफेक्ट हुआ है। चाहे हमारा क्लेम हो नून के अगेंस्ट, इसी तरह फजल रहमान साहब कह रहे, सारे यही बात कह रहे। तो अब इसमें जो भी एक्टिविटी होनी है, डिसाइड ये हुआ है वो अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगी। इंडिविजुअली तो सारे कर रहे थे, जैसा हम कोशिश करते हैं, हमने सवाबी में जलसा किया, जमात इस्लामी ने धरना दिया, बाकी भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने जलसे किए, सिंध में भी किए, इधर भी किए। तो ये सारी अब तरतीब को कोशिश ये की जा रही है कि एक अम्ब्रेला के अंडर किया जाए ताकि गवर्नमेंट को रियलाइज़ कराया जाए, इदारों को रियलाइज़ कराया जाए कि इलेक्शन कमीशन का रोल प्रॉपर नहीं रहा। और तो सर अभी तक यू आर नॉट एनी क्लोजर टू इट देन? ये अभी मुज़ाकरात जारी हैं आप लोगों के? अम्ब्रेला तो डिसाइड हो गई, उसके अंडर इकट्ठे हो गए, अब आगे रोड मैप देना है। जो उन्होंने असद कैसर साहब ने बात की, जो कल का इवेंट था, इधर ही हुआ, इस्लामाबाद में ही हुआ, वो उसमें अब आगे रोड मैप देंगे कि हमने वे फॉरवर्ड जो आगे चलना है, ठीक है, क्योंकि अचकज़ई साहब उसको हेड कर रहे हैं कि इसे हमने जलसों की सूरत में करना है, लॉन्ग मार्च की सूरत में करना है, किस तरह से करना है। शक्ल तो अलायंस के जो लीडर्स हैं उन्होंने बता दी है। बट आपने खुद ही तो कहा था कि महमूद खान अचकज़ई साहब को तो मैंडेट दिया गया टू टॉक टू दी अदर पार्टीज। तो अब आपने बात करनी है हुकूमत की जमातों से, या आपने सड़कों पे निकल के हुकूमत को कमजोर करना है? ये तो देखें, ये फैसला तो अलायंस ने करना है ना, अलायंस के प्लेटफॉर्म ने करना है। देखें, अब एज ए पीटीआई ये इख्तियार हमने अपना आगे अलायंस को दे दिया। अब अलायंस में हमारी भी नुमाइंदगी है, उनकी भी नुमाइंदगी तो है। इमरान खान साहब ने अपने इख्तियारात सारे दे दिए अचकज़ई साहब को। अचकज़ई साहब को किस हद तक दिए? जो हम इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस में जो रिगिंग हुई है उसके हवाले से जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये एक लिमिटेड सा एजेंडा है जिसको लेके अलायंस चाली है। बाकी पॉलिटिकल मैटर्स तो पीटीआई अपने देख रही है, डे टू डे अफेयर्स कंडक्ट कर रही है, और डे टू डे अफेयर्स में जो खान साहब की वही बात है कि अभी तक आपको कुछ फिर पता नहीं है कि उन्होंने मुज़ाकरात किसके साथ करने हैं? सर नहीं, मुज़ाकरात तो उन्होंने डिसाइड करने हैं। जब दे दिया, जब खान साहब ने कह दिया कि अचकज़ई साहब इसको हेड करें, अब अचकज़ई साहब अपनी दानिश में जिसको बेहतर समझेंगे तो उस लिहाज से मुज़ाकरात करेंगे। अब उन्हें देखे एक सीजन पॉलिटिशियन है। खान साहब ये नहीं कहेंगे कि आपने पीएमएलएन से बात नहीं करनी और जेयूआई से करनी है। वो तो अलायंस का फैसला है ना। देखें, खान साहब तो अपनी पार्टी को कहते हैं ना। खान साहब ने जो कैटेगोरिकली कहा, अपनी पार्टी को कहा, किस हवाले से कहा? 3 जमातों के, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो 3 जमातों का उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि नून से, पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से हमने नहीं बात करनी। और बात तो किस लिए नहीं करनी? उसके साथ इत्तेफाक नहीं, मेरी एक बात सुनो, वो क्यों नहीं करनी? इसलिए नहीं करनी कि हमारा मैंडेट इन्हीं पार्टी से इफेक्ट हुआ है। हम जो एजिटेट कर रहे हैं इसी चीज़ के अगेंस्ट कर रहे हैं। अब उनके पास एक ब्रॉडर रोल है, अचकज़ई साहब के पास। वो ठीक है। वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू शहज़ाद साहिबा, तो अचकज़ई साहब आपसे इत्तेफाक करते हैं इस बात पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से गुफ्तगू नहीं करनी? नहीं, ये तो आप उनसे पूछेंगे ना कि वो इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। वो अलायंस के हेड हैं, अलायंस के हेड ने बाकी भी तो जमातों को देखना है, खाली पीटीआई को नहीं देखना। वो पीटीआई के मेंबर तो नहीं है, वो अलायंस के हेड है। देखें, अलायंस के पास है, अलायंस ने डिसाइड करना है। ये तो सर, तो खान साहब कह देंगे मैं नहीं मानता, पीपीपी से बात नहीं करनी, बाहर आ जाएंगे, फिर तो अलायंस वो तो चले, अलायंस पे नहीं चलेगा ना। बात जी चले।